गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे 10th क्लास का चैप्टर 3 का परिचय किए थे। आज हम लोग 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और इनके ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक नंबर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना, हम क्वेश्चन नहीं बताएं, क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, उसके बाद ही बनाइएगा। लिखेंगे उत्तर, लिखेंगे माना लड़कों की संख्या x है। फिर से मानेंगे माना लड़कियों की संख्या y है। लिखेंगे समीकरण अब 1 से। समीकरण 1 देखिए पहले क्या है, बनाएंगे इसको। समीकरण एक बनेगा x + y = 10। ये हो गया समीकरण 1। जैसे कि यहाँ देखें लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना है, देखिए विद्यार्थियों की संख्या 10 है, इसलिए x + y = लिखेंगे 10। हम लोग लिखेंगे x + y = 10 क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या 10 है। अब लिखेंगे y = x + 4 क्योंकि इसमें से 4 अधिक है, जैसे ये हो जाएगा ये समीकरण 2। तो अब मतलब कि बनाइए, ऐसे बॉक्स बना लेना है। इसमें x y, तो समीकरण 1 लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है होगा, x + y = 10। समीकरण 1 क्या है, x + y = 10। तो ये हो गया हमें का समीकरण 1। तो आप मानेंगे, पहले मानेंगे क्या, y का मान मानेंगे 5। आप कोई भी संख्या मान सकते हैं। अगर इसका मान, जैसे कि x हमें का मान निकालना है हमको, तो y मानना होगा। y का अगर मान निकालना है तो x मानना होगा। इनमें हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए माने हमें क्या माने, y क्या माने 5। तो एक देंगे 10, x = 10 - 5, क्योंकि यहाँ प्लस में 5 है तो बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस में 5 हो जाता है। इसलिए लिखेंगे x = 5। ये हम लोग का x का मान निकल गया 5, तो यहाँ भी 5 लिख देंगे। अब फिर से मानेंगे, लिखेंगे पुनः लिखेंगे x + y = 10। सेम वैसे ही करना है। ये हो गया, हम ये समीकरण 1 है, ये आप लोग को पता ही होगा। अब y क्या माने, y 4 माने थे, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। 4 माने y = 10, x = 10 माइनस ये पार्टी प्लस में 4 है तो ये पार्टी आएगा माइनस में 4। x = 6, x = 6 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 6। तो ये हम लोग का x y का समीकरण 1 का हुआ है। अब देखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, y = x + 4, यही है हम लोग का समीकरण 2। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं।
तो फिर से वैसे ही बॉक्स बनाना है। वो एक्स समीकरण का निकला, मतलब समीकरण 1 का निकला, ये समीकरण 2 का निकला है। ऐसे ही बॉक्स बनाइए, इसमें कहेंगे एक्स वाई। ग्राफ विधि में इतना तो करना ही होगा। तो किसका मान निकालना है, हमें का निकालना है वाई का मान। तो एक्स मानना होगा तभी ना वाई का मान निकलेगा। एक्स क्या माने, एक्स मानते हैं 0। अगर एक्स 0 माने तो एक्स बराबर 4, तो वाई बराबर कितना हो गया 4। वाई कितना हो गया 4। तो एक फिर से पुनः ये हो गया, एक निकल गया, एक और निकालना है। तो पुनः वाई बराबर एक्स प्लस 4, ये हो गया हम लोग का। अब क्या माने, अब की बार क्या माने 2 मानते हैं वाई, मतलब एक्स -2 मानते हैं, -2 माने एक्स। तो क्या आएगा चलिए देखते हैं। वाई बराबर -2 प्लस 4, वाई बराबर माइनस प्लस माइनस होगा तो कितना बचेगा, ज़्यादा 2 होगा बचेगा। अब माइनस का चिन्ह यहाँ क्यों नहीं दिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा जिसमें आएगा प्लस माइनस माइनस करेंगे, तो अगर ज़्यादा जिसमें आएगा तो वही कहेंगे चिन्ह होगा। तो यहाँ किसमें ज़्यादा है, 4 ज़्यादा प्लस में है, तो इसलिए यहाँ 2 हो गया प्लस में। तो ये हम लोग का समीकरण निकल गया। आप ग्राफ खींचना होगा तो चाहिए आप ग्राफ विधि से देखते हैं ग्राफ कैसा खींचा जा सकता है। अगर आपको कोई कहीं डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह का ग्राफ कॉपी लेना है तो चाहिए खींचते हैं। तो एक बच्चा को कॉपी चेक कर रहे थे, तो देखते हैं ये सही बनाया या गलत। इसी में यही ग्राफ बनाए हुए में आप लोग को समझ जाते हैं। तो पहले ग्राफ का कॉपी लेना है सफ़ेद जो आप लोग को दिखाए थे। उसके बाद 2 रेखा खींचना है बीच में, एक इधर से आएगा और एक इधर से। ऊपर में होगा प्लस वाई, यहाँ लिखना है वाई, यहाँ y1, तो यहाँ x, यहाँ क्या होगा x1 यहाँ हो गया। तो इधर x के ऊपर तरफ जाएगा प्लस में और नीचे तरफ माइनस में, x के इधर दाएं तरफ प्लस में और बाएं तरफ माइनस में। और जो वहाँ काटता है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या आता है 0। तो देखिए हम लोग को क्या था ये समीकरण 1 में, समीकरण 1 का क्या था, x था 5 और y था 5। तो इस तरह से x देखिए 5 कहाँ है, x 5 कहाँ होगा, इधर ये x है ये रेखा और ये y रेखा है। तो x प्लस में है इसे प्लस में 5 कहाँ होगा, यहाँ। अब y में भी 5 है तो यहाँ होगा ये बिंदु इस जगह। और क्या है, और क्या था 6 और 4। तो 6 और 4 देखिए, x में 6 y में 4। x में 6 कहाँ है, यहाँ होगा, और y में 4 यहाँ। तो इस बिंदु से एक रेखा खींचना है, जैसे कि पेन से लगा के, और ये से रेखा खींचना, जैसे ये बिंदु और ये बिंदु दोनों मिलना चाहिए। तो ये मिल गया, हमें रेखा खींच दी है। ऐसे ही हमें आप को रेखा खींचना है। रेखा खींचने के बाद ये समीकरण 1 हो गया। आप समीकरण 2 देखते हैं क्या है। समीकरण 2 में क्या है, एक्स वाई, एक्स 0 है, वाई 4 है। तो x कितना है 0, y कितना है 4, y 4 है प्लस में है, इसे ये प्लस में, या ये बिंदु हो गया। और क्या है, और है x में -2 और y में 2। तो x में क्या है -2, x में -2, x में -2, x में -2 क्या है यहाँ, और y में y में 2 कहाँ है, y में 2 यहाँ। तो इस बिंदु यहाँ और यहाँ, तो ये बिंदु हो गया इस जगह। इसको ये बिंदु को मिलाना है। तो ये देखिए खींच दिए हैं, सेम हमें मिलना चाहिए, एक जैसा भी अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं है तो आपका आंसर में डिफरेंस आ सकता है। तो ये एक रेखा खींच दिए हैं, सेम आप लोगों को ऐसे रेखा खींचना है। तो रेखा खींचने के बाद आप आंसर लिखेंगे, तो लिखेंगे आता हाँ एक्स देखिए कहाँ है। तो दोनों समीकरण को जिस जगह काटेगा, जैसे कि यहाँ काटा है और यहाँ इस जगह काटा है इस जगह, तो जहाँ काटेगा वहीं देखना है ऊपर नीचे एक्स वाई कितना कितना है अंक। देखिए एक्स में कितना अंक है, ये एक्स रेखा, ये आप लोगों को पहले भी बताए थे। एक्स रेखा में कितना है 3, ऐसे 3 है यहाँ, और वाई में कितना है 7। तो एक्स का मान कितना हो गया
3 और वाई का मान 7। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं एक नंबर आप लोग को, एक का एक नंबर आप लोग को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। अब देखते हैं 1 का 2 नंबर क्या है। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसको। हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, लिखेंगे। सबसे पहले माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य क्या है, x रुपये। क्या है, x रुपये। तो माना कलम का मूल्य, कलम का मूल्य क्या है, y रुपये। ये किसी का मौसा थोड़ी लगता है, जब यहाँ x होगा तो वहाँ यहाँ y होवे करेगा। अब देखेंगे प्रश्न से, क्या प्रश्न से समीकरण एक क्या बनेगा, 5x + 7y बराबर 50। ये हो गया हमारे का समीकरण 1। समीकरण 2 क्या होगा, 7x + 5y बराबर 46। ये हो गया हमारे का समीकरण 2। तो आप बनाते हैं पहले समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 5x + 7y बराबर 50। ये हम लोग का समीकरण 1। तो वैसे ही बॉक्स बना लेना है, जैसे 1 नंबर बनाए थे। बॉक्स बन गया, लिखेंगे एक x y। तो क्या मानेंगे, हम लोग का x निकालना है तो y मानना होगा। y कितना मानेंगे, y बस कितना मानेंगे, y 0 मानेंगे। 5x + 7y के जगह 0 बराबर 50। 5x बराबर, किसी 0 से 7 को गुना करेंगे तो 0 ही होगा, 50। 5x बराबर 50, x बराबर 50/5। ये भागा में था, गुना में था, 100 भागा में चल गया, यहाँ 10 हो गया। x बराबर कितना आ गया, 10। x बराबर 10 आ गया। एक बार लिखेंगे यहाँ x बराबर 10। अब पुनः तो क्या मानेंगे, आपकी बार हम लोग x मान लेते हैं। x कितना मानेंगे, 3। 5 यहाँ 3, x के जगह 7y बराबर 50। 15, 3 × 5 = 15 + 7y बराबर 50। 7y बराबर 50। ये प्लस में है यहाँ 15 तो ये पट जाएगा, माइनस में होगा। 7y बराबर 35। ये y बराबर 35/7 गुना में था तो भागा में चला गया, 7 × 5 = 35, 5 से कटेगा तो y बराबर कितना हो गया, 5। अब यहाँ लिखेंगे y बराबर 5। समीकरण 1 हम लोग का कंप्लीट होता है। अब समीकरण 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए समीकरण 2 हम पहले से ही बना के रखे हैं, क्योंकि वो मोबाइल में ज़्यादा देर वीडियो बन नहीं सकता है, इसलिए शॉर्ट में ही अपना नोट्स से जो था वो वीडियो बनाए हैं। तो देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 7x + 5y बराबर 46। ये समीकरण हम लोग का 2 हो गया। अब देखिए ऐसे ही बॉक्स बना लेना है। देखिए बॉक्स बनाए हैं, ऐसे ही बॉक्स बना लेना है। अब मानेंगे हम लोग x कितना मानेंगे, x माने 8। x माने 8 तो लिखेंगे 7x की जगह 8 + 5y बराबर 46। 8 × 7 = 46 + 5y बराबर 46। 5y बराबर 46 - 56, 56। तो 5y बराबर, तो इसे घटा दिए इसको तो -10 आ गया, -10। y बराबर -10/5 तो आ गया x बराबर, सॉरी y बराबर -2। तो y बराबर -2 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर -2। y बराबर -2 लिख दिए। अब लिखेंगे फिर से पुनः 7x + 5y बराबर 46। ये अब मानेंगे x कितना माने, 3। x 3 माने तो 7 की जगह 7, x की जगह 3 + 5y बराबर 46 हो गया। 7 × 21 + 5y बराबर 46 हो गया।
तो 5y बराबर ए बट्टी पर ए केस में प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो गया। तो 5y बराबर 46 माइनस 21 बराबर 25 आ गया। y बराबर 25/5 क्योंकि गुना में था भागा में गया तो 5 से कटा 25 5 बार में तो y बराबर कितना हो गया 5। तो यहाँ लिखेंगे 5। अब हम लोग ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे ही 2 लाइन खींचना है बीच में, ऊपर की ओर y नीचे की ओर y1। तो ये x इधर 1 तो इधर y मतलब प्लस में, इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर माइनस में। तो क्या समीकरण 1 क्या है 10 x 10 और y 0। तो x 10 प्लस में x 10 कहाँ है यहाँ, y 0 क्या है यहीं। तो क्या हो गया ये बिंदु हो गया। अब ये इतना है 3 और 5 x 3 है y 5 x 3 कहाँ है x 3 यहाँ है, y 5 कहाँ है y 5 यहाँ है, यानी कि ये बिंदु हम लोग का हो गया। ऐसे केस में आके ये बिंदु और ये बिंदु में आके खींच देना है। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 में है x 8 और y कितना है -2। x 8 कहाँ है x 8 ये हो गया x 8 और y कितना है -2। y है कितना -2 तो y -2 ये हो गया y -2। तो यानी कि ये बिंदु हो गया। अब कितना है x 3 और y 5 x 3 ये यानी कि ये और y 5 ये बिंदु हो गया हम लोग का। अब ये बिंदु और ये बिंदु में आके खींच देना है। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखें कटा कहाँ है, किस जगह कटा है। तो इस जगह कटा है तो इधर x में कितना है 3 तो हम लोग का x में हो गया आंसर 3। और y की तरफ कितना है 5 तो y का आंसर हो गया 5। यानी कि एक पेंसिल का मूल हम लोग का है, एक पेंसिल का मूल कितना था x रुपये तो x की जगह 3 है तो 3 हो गया एक पेंसिल का मूल। और एक ग्राम का मूल कितना है 5 रुपये। तो यही हम को हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार, जय भारत।